हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। जून के एग्जाम आपके आने ही वाले हैं, खासकर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। तो एग्जाम में हमें क्या करना चाहिए, क्या गलतियां कर सकते हैं, उसके लिए क्या सजेशन है, आज के इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी। तो चाहे आप जून 2024 का एग्जाम दे रहे हैं या आप सितंबर या दिसंबर, आप सभी के लिए चीज़ें एप्लीकेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7 एग्जाम टेक्निक। और इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जिसमें हम आपको ये बताएंगे ऑब्जर्वेशन, यानी कि एग्जाम में आप जो मिस्टेक करते हैं उसको ऑब्जर्व करके यहाँ पे लिखा गया है, और फिर उसके बाद आपको समझाया जाएगा या आपको कुछ सजेशंस दिए जाएंगे, जिसे अगर आप मानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप अपने मार्क्स बूस्टअप कर पाएंगे। जो भी कंटेंट आप आगे देखेंगे वो एसीसी की जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है उसमें से निकाला गया है, तो बिल्कुल आपके लिए वो रिलेवेंट रहेगा। चलिए ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। कौन कौन से ऑब्जर्वेशन? तो देखिए, आपके एफआर का पेपर पैटर्न 60:40 यानी कि 40 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको पता है यू हैव टू चूज वन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रॉप डाउन, ये सब रहेगा। तो हमारी जो वीडियो है वो फोकस है डिस्क्रिप्टिव में, वहां पे आप कैसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरप्रिटेशन। ओके, इंटरप्रिटेशन वाला जो आपका चैप्टर, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंगल एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरप्रिटेशन ऑफ आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ध्यान सुनिएगा क्या ऑब्जर्वेशंस है। ये देखा गया है कि ये बच्चों का सबसे वीकेस्ट एरिया है, यहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, सबसे ज्यादा मार्क्स आप यहां पे कट करते हो। ठीक है, उसके बाद यहां पे रेशियोज, आपको रेशियोज के कैलकुलेशन करते होते हैं। देखा गया है कि वहां पे रेशियो के कैलकुलेशन तो होते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स वर्किंग नोट मिस कर देते हैं। यू कैन नॉट अवॉइड वर्किंग नोट। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, ट्रस्ट मी, आप 100% मार्क्स वहां पे लूज करेंगे। पेपर चेकर आपको मार्क्स नहीं देगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप रेशियो कैलकुलेशंस कर रहे हैं बिल्कुल करिए, फॉर्मूला लिखिए, लेकिन वर्किंग आपको वहां पे दिखानी है। कनेक्ट विथ केस, जब आप इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करते हैं तो आपके पास एक केस स्टडी, एक सिनेरियो होता है, नीचे आपको कुछ इंटरप्रिटेशंस करने होते हैं। अगर आप प्लेन इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा देखा गया है कि बच्चे प्लेन इंटरप्रिटेशन करके आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जो बुक्स के अंदर पढ़ा था बस उसी को वहां पे कॉपी पेस्ट नहीं। जब आप इंटरप्रिटेशन का आंसर देंगे तो आपको उसको केस स्टडी के अंदर जो सिनेरियो लिखा है उससे कनेक्ट करना है, सिनेरियो का सही इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो मीनिंगफुल यूज ऑफ सिनेरियो। तो ये दोनों पॉइंट आप साथ में ले सकते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे कनेक्ट अच्छे से नहीं करते, सिनेरियो का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप फुल मार्क्स कभी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चलिए, एंड प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग्स मिसिंग होते हैं। तो जब भी आप इंटरप्रिटेशन का आंसर लिखेंगे आपको हेडिंग, सब हेडिंग्स लिखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, मार्क्स बेटर मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या यहां पे ऑब्जर्वेशंस है ना। कंसोलिडेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जर्व दी रिक्वायरमेंट। तो ये देखा गया है जो बच्चे होते हैं रिक्वायरमेंट्स पे ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है आपको उसे समझने की बहुत जरूरत है। थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इसमें क्या ऑब्जर्व करना है और कैसे करना है। एंड थिंक ऑफ वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स पे फोकस नहीं करते हैं। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे। आई नो ये ऑब्जर्वेशंस आपने भी किए होंगे, लेकिन सवाल ये है सर इनको ठीक कैसे करें। तो चलिए अगले पार्ट में चलते हैं वीडियो के, यानी कि सजेशंस क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा, और लिखना है तो आप इसे डेफिनेटली लिख के रखिए, और एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़िएगा, एग्जाम के वक्त बहुत ज्यादा काम आएगा। नाउ रीड द एग्जामिनर रिपोर्ट थोरोली। सबसे पहली बात, जो एसीसीए की एग्जामिनर रिपोर्ट्स होती है हर बच्चे को वो थोरोली पढ़नी चाहिए, डिटेल में पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ी है तो जरूर एक बार उसे पढ़िए। उसके बाद पूरे पूरे सिलेबस का आपको रिवीजन करना है, कुछ भी हो जाए आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, सिलेक्ट क्वेश्चंस। कई बार देखा गया है कि कंसोलिडेशन में बड़ी दिक्कत आती है। देखो यहां पे जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम के टाइम पे भी काम आएंगी, एग्जाम से पहले भी काम आएंगी। जैसे जो कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस होते हैं या सिंगल एंटिटी के क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, बच्चे क्या करते हैं, हाँ 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कर, लेकिन वो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के होते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंसोलिडेशन। ठीक है, आप कंसोलिडेशन के 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे निकालो, ठीक है, जिसमें आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, जिसका फोकस प्रिपरेशन पे है। और आप कंसोलिडेशन के 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे भी निकालो जिसमें फोकस
उनका स्टेटमेंट्स का एनालिसिस है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस होगा उसका कवरेज अच्छा होगा, आप प्रिपरेशन के क्वेश्चन भी कर लोगे और एनालिसिस वाले भी क्वेश्चन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये सजेशन है। उसके बाद अब ध्यान देते हैं एग्जाम टेक्निक, एग्जाम के टाइम पे कुछ सजेशन। ऑल रिक्वायरमेंट शुड बी आंसर्ड, यानी कि आपके क्वेश्चन के अंदर जैसे सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन है और उसके अंदर सपोज करिए टोटल 1, 2 और 3, ये 3 रिक्वायरमेंट्स है। तो पहली बात, हर एक का आंसर देना है, ठीक है, ये तो ब्रॉडर वे में हो गया। थोड़ा डिटेल में जाता हूं। सपोज करिए जो पहली रिक्वायरमेंट है, ध्यान से देखना, इस पहली रिक्वायरमेंट के अंदर आपसे कुछ एक्सप्लेन करने को बोला गया है और आपसे कुछ कैलकुलेट करने को बोला गया है। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने लाइन पढ़ी, हाँ ये एक्सप्लेन करना है और कैलकुलेट करना है, लेकिन वो क्या करते हैं, बस एक्सप्लेन करके आ जाते हैं, कैलकुलेशन मिस कर दिया। ज्यादातर बच्चे कैलकुलेशन दिखा देंगे, एक्सप्लेन करना भूल जाएंगे। तो आपको इन वर्ब्स पे ध्यान रखना है। रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट के अंदर अगर लिखा है कि भाई एक्सप्लेन करो फिर कैलकुलेट करो, तो आपको ये दोनों चीजें करनी। अगर आपके आंसर में दोनों में से एक भी मिसिंग है, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर आप सोचोगे कि मार्क्स कहां कट गए। तो रिक्वायरमेंट में ध्यान से पढ़ो कि वो क्या पूछ रहा है। Is it only one requirement? Do I have to only explain, determine, calculate, or do I have to do the other things also? ठीक है। उसके बाद show your workings, workings नहीं है तो मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड प्लान योर आंसर, ध्यान समझिएगा, प्लान योर आंसर से मतलब यह है कि जब आप कंसोलिडेशन, सिंगल एंटिटी इंटरप्रिटेशन, इनके आंसर्स को लिखते हैं, अगर आपने आंसर को पहले नहीं प्लान किया, आप आंसर टाइमली नहीं कंप्लीट कर सकते, और कर भी दिया तो कहीं ना कहीं आप स्पीड अप करोगे, क्वालिटी खराब करोगे। तो आंसर लिखने से पहले आपको अपने आंसर की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग बहुत आसान होती है। प्लानिंग में आपको यह देखना है कि इसके अंदर कितने वर्किंग नोट बनने चाहिए, ओके। उसके बाद इसके अंदर, ठीक है, पूछा क्या गया, जैसे सपोज करो कंसोलिडेशन है, तो क्या मुझे गुडविल निकालनी है, क्या मुझे इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करने हैं, ओके। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर एसोसिएट का है तो क्या इसमें इक्विटी अकाउंटिंग लगेगी, एटसेट्रा। तो पहले देख लो क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब कौन कौन सी वर्किंग नोट करनी है उसके लिए, ये होती है प्लानिंग, ओके। इसको एक शीट में लिखो, जो आपके पास सामने स्क्रीन है उसमें एक जगह लिख के रखो प्लानिंग, एंड देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर। उससे आपका जो आंसर है वो बहुत बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सजेशन समझ में आ गए। बहुत टेक्निकल सजेशंस नहीं रखे हैं मैंने आपके लिए, तो ध्यान रखिए इन चीजों का, ठीक है। रिवीजन पूरा करिए और इस चीज का खासकर ध्यान रखिए कि सारी रिक्वायरमेंट्स आपको आंसर करनी है, ओके। वर्किंग्स आपको अच्छे से दिखाने हैं, आंसर प्लान करना बिल्कुल भी मत भूलना, अदरवाइज यू विल मिस योर आंसर, पूरा नहीं कर पाओगे। सो आई होप आज के वीडियो में हमने जो फोकस किया था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एग्जाम टेक्निक्स क्या है, क्या ऑब्जर्वेशंस थे हमारे और क्या सजेशन है आप सभी के लिए, वो अब अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच।